ये सारे लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले इस मौके पर पहुंचे और जिन लोगों ने बचाने की कोशिश की दिल्ली पुलिस से। अच्छा, आप लोग अंदर कैसे घुसे? क्या एक ही रास्ता था या और भी कई सारी चीजें? नहीं, सबसे पहले फायर फाइटिंग की टीम अंदर घुसी थी, जब उसके बाद उन्होंने कंट्रोल कर लिया। रास्ता कितने हैं अंदर? एक अंदर जाने का एक ही रास्ता है, ये सामने से। हाँ हाँ, उसके बराबर में था वो बेसमेंट का रास्ता। ये तो चैन लॉक थी, ये काटा गई है, ये कटर से काटे गई है। इसके नीचे से 7-8 पेशेंट निकाले। अच्छा हाँ, तो क्या बेसमेंट के अंदर भी मरीज रुके थे? रूम बना हुआ है, उसमें थे पेशेंट अनकॉन्शियस निकाले। 7 जने थे जो हमने निकाले। मैं खुद ने तोड़वाया। 7 जने हम लोगों ने निकाला। देखिए, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं बल्कि इन लोगों ने अपनी मेहनत और हौसले से लोगों को निकाला है। 7 लोगों को इन लोगों ने बेसमेंट का शटर तोड़ के, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा था, एक बार फिर से राकेश दिखाना, वो बेसमेंट का शटर लोहे का, उसको तोड़ के और उसके बाद में 7 लोगों को बेसमेंट से निकाला गया। तो ये रास्ता इस पूरे, ये तो काफी बड़ा होटल है। एक ही रास्ता सर, वो बेसमेंट का अलग था, उसमें लॉक है। तब तक हमें लगा लॉक इसमें कोई नहीं होगा। फिर अनकॉन्शियस जब घुसे, हम अनकॉन्शियस निकाले। मैं खुद मैक्स स्टाफ से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल से। मैंने खुद CPR दिया है। 3 पेशेंट को मैंने CPR देते देते शिफ्ट कराया। तो जब आपने ये शटर तोड़ी लोहे की, उसके बाद आप मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी थी, काफ़ी बड़ी होटल थी। तो जो लोग घायल हुए हैं और जो लोग इसमें जल चुके थे, तो उन लोग को हम भगवान से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जो लोग घायल हुए थे और जो लोग इसमें जल चुके थे, तो उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आप कहीं भी जा रहे हैं होटल में, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी कुछ भी होटल में हो, या आग लगे या कुछ भी हो, भूकंप आए, तो हमेशा गेट देखिए, खोलने की कोशिश करिए। और यहाँ का जो दिल्ली का जो होटल था, उसमें गेट इलेक्ट्रिक था, जो कि रात में ही बंद हो जाता था, और रात में पावर कट होने के बाद यह गेट खुल नहीं पाया। तो दोस्तों, नीचे गए, फायर फाइटिंग टीम के साथ नीचे गए, सब अनकॉन्शियस पड़े थे सारे। कोई बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई जीने पे पड़ा हुआ है, कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है। मोस्टली लोगों की सांस चल रही थी और कुछ हो सकता है अनकॉन्शियस थे। तो यहाँ पे ऊपर लाने के बाद हमने यहाँ पे CPR दिया है। अच्छा, एक रास्ता जो शटर आपने काटा वो बेसमेंट के लिए था, उसमें 7-8 लोग मौजूद हैं। एक रास्ता जो ऊपर जाता है होटल के, जहाँ पे सारे से बढ़ेंगे, बीच में से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। केवल एक ही हाँ, एक ही रास्ता है बस, और कोई नहीं, वो बीच में से ताला इसमें लगा हुआ था बेसमेंट में जाने के। छत तक जाने के लिए उस पे ताला लगा हुआ था? नहीं, ताला कहीं नहीं था। ये जो बेसमेंट में आप घुसोगे, इसके बाहर ताला लगा हुआ था। ये कटी हुई है कैन, देखिए। तो एक सीढ़ी थी, केवल एक ही सीढ़ी है? हाँ, बाहर से बढ़ सकते हैं। ये अंदर वहाँ पे बहुत भयानक मंजर था। लोग जीने पे पड़े हुए हैं। एक पेशेंट तो हमने खुद उठाया, नाइजीरियन पेशेंट था, उसके हाथ में बैग था, वो पूरा जला हुआ था और जीने पे पड़ा हुआ था, शायद भागने की कोशिश कर रहा था। कोई बाथरूम में पड़े हुए हैं। अभी लास्ट हमने 2 पेशेंट निकाले हैं अभी फायर फाइटिंग टीम के साथ। वो शायद लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ कपल्स थे। वो बाथरूम के अंदर जीने, उस पे चेयर लगाई हुई थी, पोर्ट पे दोनों हाथ में डाल के बैठे हुए थे, जो हमने लास्ट में निकाले हैं। यानी आप देखिए, आग से बचने के लिए लोग बाथरूम की ओर गए और बाकायदा पानी, चूंकि बाथरूम में होता है, तो शायद हो सकता है कि पानी चला के उन लोगों ने बचने की कोशिश की है। और दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक साथ उनकी जो है वो इन लोगों ने बॉडी निकाली है बाथरूम के अंदर में। बाथरूम के अंदर से निकाले था। वेंटिलेशन की जगह नहीं थी, गिलास जो है वो टूट ही नहीं रहा था। वो टूट ही नहीं रहा था। वो फायर वाले के जो रोड से हमने तोड़ा, जब भी नहीं टूट रहा था। सबके ना पैर फटे हुए हैं हमारे, आप पैर दिखाएंगे, सबके पैर फटे हुए हैं हमारे, सबके पैर फटे हुए हैं, कांच बड़े हुए हैं हमारे पैरों में, सबके पैरों में, टोटल पैरों में कांच बड़े हुए हैं। इकट्ठे एक साथ घुसे थे, 1 2 3 4। हाँ, वो टूटी ना, रॉड भाई नहीं टूट रहे थे ना सारे। वो 2 या 3 पेशेंट निकालने के बाद फायर फाइटिंग और पुलिस की जो टीम थी, उनकी भी सांसें फूल गई थी। हम खुद लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी जैसे हमारे साथ थे।